अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 12 एंगल्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर लास्ट टाइम हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। एक न्यू चैप्टर है, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। इंशाल्लाह बेसिक से स्टडी करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएंगे। ये मैं पहले भी बताता हुआ आ रहा हूँ कि आप लोगों के जो चैप्टर्स चल रहे हैं मैथ के, ये ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन के सेकेंड एडिशन से जो है वो चल रहे हैं। आप लोग अपनी बुक जो है वो टैली कर लिया करें ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक्स होती हैं, जो आप किसी भी बुक से पढ़ें या ना पढ़ें या डायरेक्ट भी समझें तो वो बेहतरीन होती हैं। बट जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं उस बुक से ले रहा होता हूँ और सेल्फ मेड क्वेश्चंस तो खैर मैं खुद बनाता हूँ। चैप्टर का नाम है एंगल्स। पहले एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। एंगल क्या चीज़ है? लास्ट टाइम हम लोगों ने लाइन सेगमेंट, शेप्स वगैरह जो है वो डिस्कस की थी। उसमें से जो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये थी कि कोई सी भी एक लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एक लाइन है, इसी तरह से अगर एक और लाइन भी इसके साथ ज्वाइन कर दी जाए, भले वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, तो एक एंगल क्रिएट होता है, एक एंगल जो है वो बनता है। लाइन क्या होती है? जब दो पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो एक लाइन बनती है। इसी तरह से जब दो लाइंस आपस में मिलती हैं तो एक एंगल बनता है। और जब इसी तरह से दो एंगल्स या तीन लाइंस आपस में मिलती हैं तो एक शेप बनती है, 3 साइडेड, 4 साइडेड। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। सो एंगल किसे कहते हैं? जब दो लाइंस आपस में मिलती हैं, वो किसी भी तरह से मिल सकती हैं। वो ऐसे भी मिल सकती हैं, वो आपके पास ऐसे भी मिल सकती हैं, वो आपके पास ऐसे भी मिल सकती हैं। यहाँ पे एक लाइन को जो है वो आप एंड कर दें, वो इस तरह से भी मिल सकती हैं। सो जब दो लाइंस आपस में मिलती हैं कि तो वो एक एंगल क्रिएट करती हैं, वो एक एंगल जो है वो बनाती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की लाइंस डिफरेंट वे से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकती हैं, तो जितनी तरह से ज्वाइन हो सकती हैं या जितनी तरह के उनसे एंगल बन सकते हैं वो सारे आज की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कितने टाइप्स के एंगल्स बन सकते हैं, कितनी तरह से बन सकते हैं, सीक्वेंस वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर्कल है। सर्कल का 0, 90, 180, 270 एंड देन 60। एक सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। उसमें 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर 90, सेकंड भी 90, देन 90, देन 90, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो इसे एक सर्कल कहा जाता है और सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। ये मैंने शेप इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को एंगल्स बनाने में आसानी हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दो लाइंस मिल रही हैं आपस में। इधर भी ऐसी है, इधर भी ऐसी है, इधर भी ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती हैं, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। बताने का मकसद ये कि इसे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे इसका सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे इसका थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है और इसे इसका फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक होते हैं, सेकंड में 90 से 180 तक होते हैं, देन 180 से 270, 90 का गैप होता है इसमें। फर्स्ट 90 तक के जो होते हैं, सो 90 से छोटे जितने भी एंगल्स मेरे पास बनेंगे वो सब के सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे। आप लोगों के पास जो एंगल्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास प्रोटेक्टर होता है, कंपास होती है, स्केल्स होते हैं, ये सारे आप अपनी कॉपी पे इससे जब शेप्स ड्रॉ करेंगे तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। ये आपके पास एक प्रोटेक्टर होता है। आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट में शायद ऑफलाइन में भी आप लोगों ने ये वाली चीज़ जो है देखी होगी।
ये प्रोटेक्टर है, इसमें 180 डिग्री तक जो है वो एंगल्स होते हैं। यहाँ से ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये 180 डिग्री तक। इसी तरह से यहाँ से ये 0 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे ये 180 डिग्री तक होते हैं। इसमें डबल ये इंटीरियर एंगल होते हैं और ये वाले एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अभी जो हम लोग शेप्स पढ़ेंगे, क्लोज शेप्स पढ़ेंगे, तो उनमें जो एंगल यूज़ होंगे वो सब के सब हमारे पास इंटीरियर एंगल के तौर पे यूज़ होंगे। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे इसके सेंटर में 90 डिग्री का एंगल है ये। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एंगल्स आप बनाएंगे सब के सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे। मीन्स अब मैं यहाँ से 2 लाइंस जो है वो ड्रॉ करूँ, फिर मुझे ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझने में। वही शेप मैंने बड़ी बनाई ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे, भले वो ये वाला एंगल भी बने, एक एंगल उसमें से ऐसा भी बन सकता है। अब ये जितने भी एंगल बनेंगे सब के सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट से आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि लेस देन 90 डिग्री के जितने भी एंगल्स होंगे सब के सब एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट से इस तरह भी याद किया जा सकता है कि जितनी भी छोटी चीज़ होती है वो ज़्यादा क्यूट होती है। तो इसी तरह एंगल्स जो जितना छोटा होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट बनाया, अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊं तो ये आपके पास 90 डिग्री का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसके अंदर के जितने भी एंगल्स बनेंगे, छोटा ही बना दूं तो बेहतर समझ आएगा। अब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से छोटा है, अब इसे एक्यूट एंगल कहा जाएगा। इसी तरह से जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये एंगल, इसे राइट एंगल कहा जाता है। ये मैं कंटेंट यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता डिटेल से समझ आती जाएगी। पहले अभी ये बता रहा हूँ कि एंगल्स होते क्या हैं, फिर हम नेक्स्ट में ये स्टडी करेंगे कि एंगल्स बनते कैसे, एंगल्स बनाए कैसे जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिल वक्त आप लोग ये समझें कि अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो उसे एक्यूट एंगल कहा जाएगा, और अगर वो 90 डिग्री का एंगल है तो उसे राइट एंगल कहा जाएगा। और अगर यही एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा, मीन्स इस वाले एरिया में लाई करेगा अगर एंगल, तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ कि अगर एक x है फॉर एग्जांपल, और वो x जो है वो लेस देन होना चाहिए 180 से और ग्रेटर होना चाहिए 90 डिग्री से। इसे कैसे लिखा जाता है ये आप लोग अपनी इनइक्वालिटी में स्टडी कर चुके हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा बनेगा तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाएगा। देन अगर ये एंगल सिर्फ 180 डिग्री पे बने, मींस स्ट्रेट एंगल बने, दोबारा मैं ये वाली चीज़ जो है यूज़ करता हूँ। अब 180 डिग्री का है, ये आपके पास इंटीरियर वाला यूज़ करते हैं, ये 0 से यूज़ हो रहा है 180 तक, मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल जो है ये 180 डिग्री का एंगल है। और 180 डिग्री के एंगल को रिफ्लेक्सिव एंगल कहा जाता है। ये एंगल्स की कुछ टाइप्स होती हैं जिन्हें आप लोग पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अब 180 से बड़े 270 तक दोबारा यही वाला जो काम होता है वही इधर इम्प्लीमेंट हो जाता है, बस ये ऑपोजिट साइन के साथ आ जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाता है, बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर है। 180 तक रिफ्लेक्सिव एंगल होता है और फिर ये कंप्लीट साइकिल का एंगल होता है जिसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं, और ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ये हमारे एंगल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। दोबारा फिर मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कराता हूँ और कंटेंट के साथ कराता हूँ सीक्वेंस वाइज, फिर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ड्रॉ करने का पढ़ेंगे कि एंगल्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सो मैं ऐसे दोबारा जो है वो इसका एक ओवरव्यू भी दे रहा हूँ और फिर उसके बाद इसको कंटेंट के सीक्वेंस के साथ जो है वो स्टडी करते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आए। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल क्या चीज़ है,
एंगल की डेफिनेशन में या एंगल जब भी दो लाइंस आपस में मिलती हैं तो एक एंगल बनता है। कंप्लीट डेफिनेशन आपकी बुक में या आपको हर जगह से मिल जाएगी, मैं सिर्फ इसके हिंट्स लिख रहा हूँ। सो नेक्स्ट एंगल्स में सबसे पहला जो पॉइंट था वो हम लोगों ने एक्यूट एंगल पढ़ा था। ये इसकी टाइप्स हैं, कैटेगरीज जिन्हें आप कहते हैं। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री से होते हैं। अगर 90 डिग्री से ये छोटे हैं सब के सब, तो फिर उसके बाद उन एंगल्स को एक्यूट एंगल कहा जाएगा। और अगर ये इक्वल टू 90 डिग्री है तो उसे आप राइट एंगल कहेंगे। सेकंड वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ये डिग्री में होते हैं। ये बात भी एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि एंगल जो होते हैं ये दो तरह से पढ़े जाते हैं या दो तरह से हम लोग इन्हें इस्तेमाल में लाते हैं, यूज़ करते हैं। एक डिग्री में होता है और एक रेडियन में होता है। आप लोगों ने एक पाई का लफ्ज़ सुना होगा। ये पाई जो होता है इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक 180 होते हैं और एक ये 22/7 होता है। ये डिग्री में होता है और ये वाली वैल्यू इसकी रेडियन में होती है। इसी तरह से ये जो एंगल्स होते हैं ना, हम लोग रेडियन में भी पढ़ते हैं और डिग्री में भी पढ़ते हैं। अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंगल को, ये डिग्री में स्टडी कर रहे हैं और डिग्री के लिए इनके ऊपर छोटा सा एक डॉट जो है वो भी लगाया जाता है ताकि ये रिप्रेजेंट होते रहें कि ये डिग्री में एंगल्स हैं। सो पहला एक्यूट लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है और इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल है। थर्ड वन जो हम लोगों ने पढ़ा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस में क्या पढ़ा था कि ग्रेटर देन, तो अगर इसमें x लग रहा होगा तो x इज ग्रेटर देन एंड x इज लेस देन। अगर x 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो उसे ऑब्ट्यूस कहा जाएगा। और फोर्थ जो हम लोगों ने पढ़ा वो रिफ्लेक्सिव एंगल था। इक्वल टू 180 डिग्री। और पांचवा और लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा वो कंप्लीट एंगल था, जो एक सर्कल का होता है और वो इक्वल के बाद 360। अब हमारे माइंड में ये बात भी आ सकती है कि अगर 360 पे ये कंप्लीट क्यों हो रहा है, कैसे कंप्लीट हो रहा है। एक सर्कल जो होता है, एक साइकिल जो होती है, उसे हम लोग एक वाइब्रेशन भी बोलते हैं और एक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ का जो रेवोल्यूशन होता है वो 360 पे आके कंप्लीट हो जाता है। अगर 360 से हम लोग इसको आगे लेके जाना चाहें तो फिर इसकी रेवोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे 1 रेवोल्यूशन, दूसरी दफ़ा आएगा तो 2 रेवोल्यूशन, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो वो उसका दूसरा साइकिल चलेगा। थर्ड वाले में फिर 3 टाइम, फोर्थ वाले में 4 टाइम। सो इस तरह से ये जो एंगल्स होते हैं ये बढ़ते रहते हैं। सो ये एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग एंगल्स का ये सीखेंगे कि एंगल्स ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।